नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज मैं बताऊंगी छठ पूजा यानी महापर्व की प्रसाद बनाने के लिए। जी हाँ, मैं आज दूसरे दिन यानी कि खरना या फिर लोहंडा बोला जाता है, तो दूसरे दिन की प्रसाद में बनाने के लिए आपको बताऊंगी। तो दूसरे दिन की प्रसाद होती है खीर यानी कि गुड़ की रसिया और दोस्ती रोटी। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको छठ पूजा यानी कि छठ पूजा की दूसरे दिन की प्रसाद बनाने के लिए बताऊंगी, जिसे लोहंडा भी कहा जाता है या फिर खरना भी कहा जाता है। तो इस लोहंडा की प्रसाद में आप गुड़ वाली खीर यानी रसिया और दोस्ती रोटी बनाई जाती है। तो आइए इस प्रसाद का बनाने का रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, रसिया बनाने के लिए यानी कि गुड़ का खीर बनाने के लिए मैं 2 लीटर दूध ली हूँ और इसे गैस पे चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। अब ये दूध जब बॉयल हो जाएगी तो मैं इसमें चावल डालूंगी। तो देखिए मेरी दूध में बॉयल आ गई है, बॉयल इस तरह से हो रही है। तो मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से चला लेती हूँ एक बार। देखिए दूध बॉईल होने के बाद मैं इसमें चावल डालूंगी। तो देखिए खीर बनाने की चावल मैं 150 ग्राम ली थी, यानी कि 2 लीटर दूध में 150 ग्राम मैं चावल ली हूँ और इसे आधे घंटे धो करके भिगो करके मैं छोड़ दी थी। अब मैं इसे डाल रही हूँ। तो देखिए मैं चावल दूध में डाल दी हूँ और चावल डालने के बाद मैं कंटिन्यू इसी तरह से 5 मिनट चलाती रहूँगी, नहीं तो चावल पतीले के नीचे बैठ जाएगी। इसीलिए 5 मिनट तक आप इसी तरह से चलाते रहें। तो देखिए चावल डालने के बाद मैं 5 मिनट तक इसे इसी तरह से चलाती रही ताकि इसके नीचे चावल ना बैठे। तो देखिए 5 मिनट तक हो गई है। अब मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और स्लो करके मैं इसे छोड़ देती हूँ ताकि चावल धीरे धीरे अच्छी तरह से पक जाए। तो आइए जब तक मेरी खीर बन करके तैयार होती है तब तक मैं दोस्ती रोटी के लिए आटे गूंथ करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, दोस्ती रोटी बनाने के लिए मैं 1 कप आटा ली हूँ। आप कोई कटोरी भी मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं, कटोरी से भी माप करके ले सकते हैं। तो देखिए ये गेहूं की आटा है। अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अब घी को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ आटे में। तो देखिए घी को अच्छी तरह से मैं आटे में मिला ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके मैं आटे लगाऊंगी। आटे बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल आटे लगाते हैं रोटी के लिए, बिल्कुल उस तरह से ही सॉफ्ट आटे लगाइए। तो देखिए दोस्ती रोटी के लिए मैं इस तरह से आटे लगा ली हूँ। आटे बहुत सॉफ्ट लगाई हूँ। देखिए जिस तरह से आप नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटे लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको लगानी है। आप अगर त्योहार के लिए नहीं बना रहे हैं, पूजा के लिए नहीं बना रहे हैं, तो आप अगर रेगुलर जो खाने में खाते हैं उस खाने के लिए बनाएंगे तो आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। अब मैं पूजा के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें नमक नहीं डाली हूँ। तो देखिए आटे लगा कर मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं थोड़े से इस तरह से हाथों में घी ले करके इसके ऊपर इस तरह से लगा करके 5 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जब तक मैं आटे लगाई हूँ तब तक मेरी खीर भी बन करके तैयार हो गई है। देखिए चावल बहुत अच्छी तरह से पक गई है। देखिए बहुत अच्छी तरह से चावल पक गई है। अब मैं इसमें कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ। 4-5 इलायची डाल दीजिए और कुछ ड्राई फ्रूट्स इस तरह से मैं रोस्ट करके रखी थी। मैं हल्की सी फ्राई कर ली हूँ घी में, पहले से ही करके रखी थी। तो देखिए आपको जो इच्छा है वही ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आप जो पसंद करते हैं वही डालिए, जो पसंद नहीं करते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। पर मैं ये प्रसाद के लिए बना रही हूँ इसीलिए मैं हर तरह के ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो देखिए मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल देती हूँ, थोड़ी सी सजाने के लिए रख रही हूँ। थोड़ी सी बादाम डाली हूँ, थोड़ी पिस्ता डाल रही हूँ, थोड़ी सी सजाने के लिए मैं बचा कर रख लेती हूँ, और थोड़ी सी काजू। तो देखिए सारी चीजों को डाल करके अच्छे से मिला लेती हूँ।
तो देखिए खीर मेरी बनकर के तैयार हो गई है। मैं जैसे तैयार बता रही हूँ आपको, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें ना चीनी डाले हैं ना गुड़ डाले हैं, तो मैं इसमें गुड़ डालूंगी, इसलिए मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, खीर को जरा ठंडा होने देती हूँ, तभी मैं इसमें गुड़ डालूंगी। नहीं तो गर्म में अगर गुड़ डालती हूँ तो ये खीर फट भी सकती है, इसलिए मैं थोड़ी सी ठंडा होने देती हूँ, फिर आपको गुड़ डाल करके दिखाऊंगी मिलाकर। तो आइए तब तक मैं दूसरी रोटी बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए 5 मिनट बाद मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। आटे देखिए बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। उसे एक बार और अच्छी तरह से मिला लेती हूँ इस तरह से। देखिए कितनी चिकना हो गई है। अब मैं इसे लोई बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से रोटी का लोई जैसे बनाती हूँ, बिल्कुल उसी साइज की मैं लोई ली हूँ। तो देखिए इस तरह से पेड़े बना ली हूँ। एक और पेड़े बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से दो पेड़े बना ली हूँ मैं। अब आपको रोटी बेल करके दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों पेड़े में मैं थोड़ी थोड़ी आटे लगा लेती हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से हल्के हल्के आटे लगा लीजिए और दोनों पेड़े को इस तरह से उंगली दबा दबा कर फैला लीजिए। अब मैं इसे भी फैला लेती हूँ, दूसरे पेड़े को भी। आप हाथों से भी इस तरह से फैला सकते हैं। देखिए इस तरह से हाथों से भी फैला सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से चकले पर भी रख के फैला सकते हैं। अब मैं इसमें घी अप्लाई कर रही हूँ। देखिए इस तरह से घी अप्लाई कर दीजिए। और थोड़े से सूखे आटे इस तरह से डस्ट कर दे रही हूँ। अब मैं दोनों पेड़ को इस तरह से देखिए मिला करके मैं इसे भी उंगली से इस तरह से दबा दबा कर मिला लेती हूँ। आप उलट करके भी देख लीजिए, नहीं तो एक पेड़े बड़े छोटे हो जाएंगे। इस तरह से उलट पलट करके अगर आप करते हैं तो दोनों सेम सेम बराबर बराबर होगी। तो देखिए इस तरह से मैं कर दी हूँ। इस तरह से हल्के हल्के आटे ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। और इसे आप बिल्कुल रोटी की साइज में बेल लीजिए। आप अगर घी लगा करके इसे जॉइंट करते हैं और आटे स्प्रिंकल करके जॉइंट करते हैं तो क्या होगी कि आपकी रोटी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। देखिए मेरी रोटी इस तरह से बेल करके तैयार कर ली हूँ। तो आइए मैं इसे सेक करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए गैस पे मैं तावे चढ़ा दी हूँ, तवे भी मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं रोटी को डाल दी हूँ तवे पर। तो देखिए ऊपर में जब आपको हल्की सी बबल्स जैसी दिखेगी इस तरह से, देखिए कैमरा में आपको दिखा रही हूँ मैं, देखिए तो आप रोटी को पलट लीजिए। तो देखिए रोटी को मैं पलट करके इस तरह से दिखा रही हूँ, दूसरी साइड भी देखिए हो गई है। अब मैं इसे घी डाल करके सेक लेती हूँ। तो देखिए मेरी दोस्ती रोटी बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए और ये बहुत ही आसानी से देखिए निकल जाती है और दोनों साइड से देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गई है। तो आइए बाकी सारी रोटियों को मैं इसी तरह से बना लेती हूँ पहले। तो देखिए सारी दोस्ती रोटी मैं इस तरह से बना करके तैयार कर ली हूँ।
तो आइए खीर की तरफ देख लेते हैं। तो देखिए खीर भी मेरी ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें गुड़ मिला देती हूँ। तो देखिए गुड़ मिलाने के लिए मैं 1 कटोरी गुड़ ली हूँ और इसे क्रश कर ली हूँ। देखिए नाइफ के द्वारा मैं इसे क्रश करके ली हूँ ताकि जल्दी से गल जाए। और इसे इस तरह से मिला करके छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये गुड़ गल करके अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी खीर में। तो देखिए खीर को मैं अच्छी तरह से इस तरह से चला लेती हूँ ताकि गुड़ इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गुड़ भी गल गई है। आप थोड़ी सी ठंडी करके अगर दूध में गुड़ डालते हैं तो आपके दूध कभी नहीं फट सकती है, कभी भी खीर आपको इस तरह से फटेगी नहीं। तो देखिए मेरी बहुत अच्छी रसिया तैयार हो गई है। आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बाउल में मैं रसिया निकाल ली हूँ। और दोस्ती रोटी देखिए बहुत सॉफ्ट बनी है। मैं एक एक दोस्ती रोटी को इस तरह से देखिए इस तरह से निकाल करके मैं आपको सजा करके दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनी है। आप अगर घी नहीं पसंद करते हैं तो बिना घी का भी बना सकते हैं। इसे बनाने की सेम प्रोसेस रोटी जैसे ही है, बस इसमें घी आपको अप्लाई नहीं करनी है। ये लीजिए फ्रेंड, छठ पूजा यानी कि महापर्व खरना की प्रसाद बना करके मैं इस तरह से रेडी की हूँ, जैसे गुड़ की रसिया और दोस्ती रोटी। ये प्रसाद बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये प्रसाद खास करके खरना यानी कि लोहंडा के दिन बनाई जाती है। तो आप मेरे इस प्रसाद की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ इस प्रसाद को क्या नाम से बोला जाता है। खरना का प्रसाद बोला जाता है या फिर लोहंडा का प्रसाद बोला जाता है। थैंक यू दोस्तों।